या हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें, मुझे इस सरकार बनने के साथ हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी। सभी योजना जिनके माध्यम से माता और बहनों की अगर जिंदगी में कोई उजाला आता है तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते हैं। और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है, तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। डॉक्टर मोहन यादव कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री मान सकता है? मुख्यमंत्री केवल संवैधानिक दायित्व के आधार पर, लेकिन प्रधान सेवक के साथ मैं भी मुख्य सेवक के रूप में आपकी भूमिका निभाने आया हूं। और आज यहां जब आपके बीच में आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। यहां तो बालाघाट में पूरा वनांचल, कान्हा का आधा हिस्सा, अभी ढाल सिंह जी बता रहे थे कि आधा हिस्सा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का तो इसी में आता है। बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ बड़ी संभावना है। ऐसे में अब हमारी, जैसे मैंने कहा पहले भी कि कोविड के समय आयुर्वेद का महत्व मालूम पड़ा था, तो आयुर्वेद के आधार पर इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं होना चाहिए। हमने सरकार के पहले अंतरिम बजट में इस बात का प्रबंधन किया कि मंडला, बालाघाट ऐसे सभी वनों वाले जिलों में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय करते हैं। बहुत जल्दी बड़ी सौगात अपने इस आयुर्वेदिक कॉलेज की बालाघाट में मिलने वाली है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगातार एक के बाद एक कई सारे उद्योग, आज भी जब मैं आया तो यहां पर 3 उद्योग, मेसर्स हिंदुस्तान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मेसर्स हिंदुस्तान टेम्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन मैंने किया है। और 761 करोड़ की लागत के कई सारे निर्माण कार्य का यही भूमि पूजन लोकार्पण किया है। ये डबल इंजन की सरकार है। आप अभिनंदन करें अपने विकास कार्यों का। 715 करोड़ के 29 नवीन निर्माण कार्य जिनके आधार पर मैंने भूमि पूजन किया, उसमें 150 करोड़ की लागत से पीवीसी इंसुलेशन इलेक्ट्रिक मीरकपुर एक फैक्ट्री बनने वाली है, उसका भूमि पूजन हमने किया है। ये गुडरू घाट में लगभग 300 करोड़ की लागत से इथेनॉल का नया प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन हुआ है। हम सब अभिनंदन करें इस बात का। 200 करोड़ की लागत से सिलिको फेरो अलाइज स्टील इकाई का निर्माण कार्य भी यहां शुरुआत की है। लगभग 12 करोड़ 51 लाख की लागत से कीनी, खुरमंडी, अमई, कोचेवाई, बकोड़ा इत्यादि स्कूल, हाई स्कूल खोलने का यहां का भूमि पूजन किया। 2 करोड़ 17 लाख की लागत से तिरोड़ी मलाजखंड शासकीय महाविद्यालय का आज यहीं पर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है। 20 करोड़ 42 लाख की लागत से, अब नाम पढ़ूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, विभिन्न ग्रामीण सड़कों का भूमि पूजन भी यहीं संपन्न किया है। और 45 करोड़ की लागत से लगभग 45 विकास कार्यों का यहां पर आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 20 नल जल योजना। आप बताइए, हमारे भाई बहन गांव के अंदर वो नल से जल क्यों नहीं पी सकते? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने निर्णय किया एक एक गांव में नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव के अंदर नल जल की इकाई स्थापित करेंगे। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर लगातार हॉस्पिटल की डिमांड है और हॉस्पिटल में लगभग 11 उप स्वास्थ्य केंद्रों के 14 करोड़ 83 लाख की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने माननीय मोदी जी का और मध्य प्रदेश सरकार का, जिसके माध्यम से हॉस्पिटल की सुविधा हमको मिलेगी, हेल्थ की सुविधा मिलेगी। 6 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण का काम भी आज लोकार्पित किया जा रहा है। अयोध्या 17 लाख साल पुराना वो राम रावण का युद्ध, कितना बड़ा रावण, जिसकी लंका भी सोने की, जिसकी ताकत भी अतुलित, और अपने आप में उस समय का वो जिंदा अपने आप को भगवान के समान मानता था।
लेकिन धन्य हो सनातन संस्कृति और धन्य हो हमारी अपने हिंदू संस्कृति, जिनके बलबूते पर वनवासियों को साथ लेकर, आदिवासियों को साथ लेकर, अपने प्राणी मात्र से प्रेम करते हुए भगवान राम ने जिस प्रकार से राम रावण का युद्ध हुआ और माता सीता को वापस लेकर के आए और रावण को धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया, भगवान राम ने किया। जिनका पूरा जीवन भगवान राम का जैसा पुत्र, भगवान राम का पुत्र दशरथ को मिलना, राजा दशरथ का जीवन धन्य हुआ। माता सीता को भगवान राम जैसा पति मिला। भगवान के उस जीवन से कौन सा संबंध पवित्र नहीं हुआ, किसका मान नहीं बढ़ा। आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श शासक। वो शासक तो ऐसा शासक जिसने सबने सोचा अगर राज्य चाहिए तो राम राज्य जैसा चाहिए। राम राज्य की कामना सब करते हैं। भगवान राम राज्य की कामना करने का मतलब ही गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख का सवेरा लाना, उसके कष्ट मिटाना, देश को स्वाभिमान के साथ जीना सिखाना, सुव्यवस्था स्थापित करना, इतिहास, भूगोल, हर जगह सनातन संस्कृति के लक्षण दिखाई देना। ये केवल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, ये पूरे देश की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हमको इस बात का गर्व और गौरव है। अयोध्या का वो दिन जिसने आंखों से देखा, नयन उसके खुले के खुले रह गए, आंखों से अश्रु की धारा बह निकली, एहसास हुआ हाँ परमात्मा ये 500 साल बाद हमारा समय आया। दो कुटकी के मामले में तो हमने सबसे पहली सरकार मध्य प्रदेश में गठन होने के बाद हमारे इस क्षेत्र की बेटी रानी दुर्गावती, जिसने जीते जी हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के माध्यम से की है। जोरदार अवंतीबाई और रानी दुर्गावती का अभिनंदन करें। अरे जिनका अतीत हमारा गौरवशाली है, जिनने अपने जान की बाजी लगा दी लेकिन भारत माता का मान सम्मान में कमी नहीं आने दी। अकबर को एक बार नहीं 2-2 बार हराया, शेरशाह सूरी को हराया, लेकिन इस पूरे हमारे गोंडवाना बेल्ट में अपने स्वाभिमान के झंडे को गिरने नहीं दिया। उनके नाम पे स्वाभाविक रूप से हमने एक योजना चलाई है कि हमारा रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, इनके नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई। साथ ही साथ रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में एक नया विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने वाले हैं, रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने महापुरुष हैं, प्रत्येक महापुरुष को स्मरण करते हुए अपने शासन के विकास कार्यों के साथ जुड़े और इन्हीं कामों के साथ आगे बढ़े। यह पहला कार्यक्रम है। मैं सभी को 2 हाथ उठा करके आप सबको प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। आज के इस दौर में, खास करके बदलते हुए समय में, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। हम इस बात का एहसास करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते ही 142 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के अंदर एक तरह से करंट दौड़ जाता है। अंदर से एहसास होता है हाँ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े पद को गौरवान्वित करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खूबसूरती है और लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका है। जो सभी जातियों के बीच समान रूप से सभी विकास करने के साथ न केवल देश के अंदर अपनी कामों के बलबूते पर एक अलग पहचान बना रहे हैं। गांव गांव में, जिले जिले में, शहर शहर में, नगर नगर में अगर विकास का कारवां बढ़ा है तो उसका एकमात्र कारण हमें इस बात का गर्व है कि सरकार तो आएगी और जाएगी। सरकार वो जिसके कामों के माध्यम से सरकार पहचानी जाए।